पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं। देश भर की निगाहें टिकी हुई है पश्चिम बंगाल पे और पश्चिम बंगाल की निगाहें टिकी हुई है भवानीपुर पे। चूंकि भवानीपुर एक हॉट सीट है, यहां से ममता बनर्जी खुद चुनाव लड़ रही है। लेकिन इस बार का मुकाबला इसलिए भी दिलचस्प है कि शुभेंदु अधिकारी यहां चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। यहां पर कुछ लोग हैं, उन लोगों से हम बातचीत करेंगे कि इस बार भवानीपुर का क्या माहौल है, भवानीपुर में क्या शुभेंदु अधिकारी के आने के बाद यहाँ की कुछ हवा बदलेगी। सबसे पहले मैम स्वागत है आपका। देखिए, भवानीपुर के लोगों ने पहले ही ममता बनर्जी की जीत का ऐलान कर दिया है और भवानीपुर ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की पूरे बंगाल में सीट जीत रही है और ममता बनर्जी फिर से सीएम बनेंगी। इसका ऐलान लोगों ने वोट से पहले ही कर दिया है। लेकिन एक चीज़ ये कह रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और तमाम बीजेपी के नेता आ रहे हैं, कह रहे हैं कि नंदीग्राम से हराए थे, अब भवानीपुर से हराएंगे शुभेंदु अधिकारी। देखिए, ये जो है झूठ की दुकान होती है ना, पहले भरोसा देके फिर धोखा। तो इन लोगों की ये दुकान हो गई, पहले भरोसा देंगे बाद में धोखा देंगे। तो ये बंगाल में हमारी ममता बनर्जी जो है लोगों को मानती है, वो यहाँ पर मोहब्बत फैलाए हुए पूरे बंगाल में। लेकिन मोदी साहब यूपी में पूरी नफरत की दुकान लगाए हुए हैं। अब बताइए उसके आगे जो जनता है क्या बोलेगी। बताइए, मोदी जी आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि टीएमसी नहीं चाहती है कि ज़्यादा महिलाएं एमपी एमएलए बने, इसलिए ये लोग महिला आरक्षण बिल का विरोध कर रहे हैं। इस बार यहाँ की जनता जो जवाब देगी, दोबारा अमित शाह और मोदी साहब को यहाँ मतलब सोच में भी नहीं आएगा कि वो बंगाल जाएं। बंगाल की जनता इस बार जवाब जो मिलेगा उनके सोच से बाहर होगा। टीएमसी को जो महिला विरोधी कहा जा रहा है, तो एक महिला के तौर पे आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जिस तरह पे बंगाल में महिला विरोधी अगर होती तो सारी महिलाएं एक नहीं होती और सारी महिलाएं तृणमूल कांग्रेस की फैन नहीं होती। सारी महिलाएं तृणमूल कांग्रेस की फैन सब फैन है। हाँ। आप कुछ कह रहे थे, बताइए। आप पूछिए सवाल, जो इनसे पूछ रहे वही सवाल पूछिए। ये हम नहीं पूछ रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हाँ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि टीएमसी नहीं चाहती है कि ज्यादा महिलाएं एमपी एमएलए बने, इसलिए वो महिला बिल का विरोध कर रहे थे। तमाम विपक्ष के नेता महिला बिल का विरोध कर रहे थे। आपने झूठ का पोल खोल देखा है कि नहीं देखा है? आप तो मीडिया वाले हैं जी, आपको हमसे ज़्यादा जानकारी इस बात की। आपको अगर रिकॉल करेंगे आप तो 2023 में दोनों हाउस से, अपर हाउस लोअर हाउस से, दोनों से पास कर दिया गया था महिला सुरक्षा बिल। तो मैं बहुत अफसोस के साथ आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये बिल को अप्रूव करके प्रेसिडेंट से साइन करा के क्यों नहीं लागू किया जा रहा है। दूसरी बात, बंगाल में हम लोगों ने जब यहाँ पर कुछ एक अत्याचार हुआ एक लड़की पे, डॉक्टर पे, उसके फौरन बाद असेंबली में रेजोल्यूशन लाया गया। 1.5 साल से वो बिल गवर्नर के पास अब तक पड़ा हुआ है, क्यों नहीं गवर्नर उसको भेज के साइन करके प्रेसिडेंट से अप्रूव करा रहा है महिला सुरक्षा बिल। तो मैं कैसे आपकी बात मान लूं कि मोदी सच बोल रहा है? मोदी तो झूठा इंसान है, वो तो झूठ की टट्टी पे खड़ा है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, बताइए कि देश कैसे चलता है, मोहब्बत से या नफरत से? मोहब्बत से चलता है। तो मोहब्बत क्यों नहीं बांटते हैं वो? नफरत क्यों आग लगाते हैं? धर्म और जाति की एक मिनट, मोहब्बत क्यों नहीं बांटते हैं वो? मोहब्बत बांटें। हम मिठाई नहीं बांटने बोलते हैं, डायबिटीज बढ़ाने नहीं बोलते हैं, मोहब्बत बांटने बोलते हैं। मोहब्बत बांटने की बात बोल रहे हैं। मोहब्बत दिल से बांटा जाता है। उनकी नीयत ठीक नहीं है, उनकी नीयत खराब है। मुझे और अफसोस के साथ कहना पड़ता है तीसरी बात कि बंगाल को कहते हैं कि दखल करना है। अरे क्या दखल करना है? ये बंगाल हिंदुस्तान का एक अटूट हिस्सा है, ये कोई बाहरी जगह नहीं है, बाहर का स्टेट नहीं है जिसको आप दखल करने की बात करते हैं। चौथी बात, आपके घर में, हमारे घर में बहू बेटियां हैं, बिल्कुल है, गहना पहनती हैं, बिल्कुल पहनती हैं। हमारे यहाँ देश में मंदिर है, बिल्कुल है, मंदिर में माताएं हैं, बिल्कुल है, देवियां हैं, बिल्कुल है। देवियों के जिस्म पर, देवियों के बदन पर गहना चढ़ाया जाता है, उनको पहनाया जाता है, संवारा जाता है। हिंदुस्तान में मोदी और उनकी टीम ने पूरे हिंदुस्तान के औरतों का गहना उतार कर, पूरे देवी देवताओं का गहना उतार कर बेच दिया है। अच्छा, कैसे बेच दिया? सुन लीजिए आप। उन्होंने रेल बेचा, पोर्ट बेचा, एयरपोर्ट बेचा और कुछ भी नहीं छोड़ा उन्होंने, सारी चीज़ों को बेच दिया। तेल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बेच दिया, तो बचा क्या फिर? उन्होंने तो देश को नंगा कर दिया है। अब ये नंगा को ढकने के लिए हमारी दीदी ममता बनर्जी, उनको ज़रा भी सोच नहीं आती है कि एक औरत हो करके इतना
उनके अंदर हिम्मत है, इतनी सलाहियत है, इतनी शक्ति है कि वो शक्ति कहाँ से आ रही है? हमारे बंगाल की औरतों से, हमारे माँ बहनों से, हमारे भाइयों से, हमारे बुजुर्गों से उनके अंदर वो शक्ति आ रही है और वो शक्ति कभी ख़त्म नहीं हो सकती है। हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा बंगाल है और बंगाल टीएमसी का था 15 सालों से। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में भी टीएमसी का रहेगा और हम लोग दोबारा वापस आकर ममता बनर्जी को चीफ मिनिस्टर बनाकर भवानीपुर में हाँ। क्या होगा? चूंकि बिल्कुल जीतेंगे, अच्छे वोट मार्जिन से जीतेंगे। आपको तो पहले मैं कह दूं कि ये 77 नंबर वार्ड जहां आप खड़े हैं, यहां से सबसे हाईएस्ट मार्जिन देंगे हम उनको, सबसे हाईएस्ट मार्जिन देंगे। शुवेंदु अधिकारी के आने कोई के बाद फैक्टर नहीं है, ही इज नो फैक्टर। अरे साहब, वो शुवेंदु तो अपनी जान बचाने के लिए भागा है बीचीबी पे, अपना अस्तित्व बचाने के लिए भागा। उस पर तो कितने केसेस हैं, क्यों नहीं सीबीआई ईडी उनको अरेस्ट कर रही है? आपको जानकर हैरत होगी कि 17-16 संस्थाएं हम लोगों के पीछे बंगाल में काम कर रही हैं। प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर वगैरह वगैरह। और आप सुन लीजिए, महिला की बात करते हैं आप, 2025 में दिल्ली में रेखा जी की हुकूमत बनी है बिल्कुल। उन्होंने ऐलान किया था हुकूमत बनने से पहले कि मैं 2500 रुपया प्रत्येक नारी के घर में पहुंचा दूंगी। 1 साल से ज़्यादा हो गए मेरे भाई, आज तक उस बिल पर कोई एक्ट नहीं हुआ, उस पर कुछ नहीं हुआ। अब आपके बंगाल में बीजेपी कह रही है कि जो लक्ष्मी भंडार योजना आपको मिल रहा है, महिलाओं को जो मिल रहा है 1500 रुपया, हमारी सरकार यहाँ आ जाएगी तो उसको 3000 कर देंगे, मतलब दोगुना कर देंगे। साहब मैंने क्या कहा? वो भी नहीं मिलेगा, जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा, खाली खाता बैंक का रहेगा और मैसेज। एक मिनट रुकिए, आपको मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। जवाब कैसे दे रहा हूँ? आप एक एल्यूमिनियम का, स्टील का गिलास ले लीजिए, एक शीशे का गिलास रख दीजिए। हमारी दीदी का गिलास शीशे का गिलास है, उसमें पानी जो है वही दिखता है, लेकिन स्टील के गिलास पे क्या रखा है वो नहीं दिखता है। यही मोदी है, यही उनका कैरेक्टर, यही उनके मिनिस्ट्री का कैरेक्टर है। चलिए, सबसे ज्यादा बंगाल में अगर बोला जाए तो एमपी, एमएलए, काउंसलर सबसे ज्यादा महिला बंगाल में है और सबसे ज्यादा सुरक्षित महिला बंगाल में है। सबसे ज्यादा सुरक्षित महिला बंगाल में 47% हमारे यहाँ एमपीज है, लेडी महिला एमपीज 47%, 21 एमपीज हैं, 47% है। अरे आपके पास अब आप बाकी लोगों से पीछे क्या कह रहे हैं बताइए। हम लोग बोल रहे हम लोग को दीदी 1 रुपया भी देगी हम लोग बहुत खुश रहेंगे, हम लोग को नहीं भी देगी तो भी खुश रहेंगे, हम लोग दीदी से बहुत खुश है। मतलब बीजेपी का 3000 नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, हम लोग को देते 1 करोड़ भी बीजेपी देगा तो नहीं चाहिए, 1 करोड़ भी देगा नहीं चाहिए, फिर भी हम लोग का खाने का नहीं, हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग का दीदी के चाहिए। भवानीपुर से दीदी आई है चुनाव लड़ने के लिए, पिछली बार नंदीग्राम चली गई थी, भवानीपुर से अब आई हैं। नंदीग्राम में शुवेंदु अधिकारी चुनाव हरा दिए थे, अब भवानीपुर में भी शुवेंदु अधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं, क्या होगा यहाँ? जो भी होगा दीदी करेगी, हम लोग कुछ नहीं जानते दीदी का सिवा। आपका विधवा पेंशन, आपका ये रुक जाइए। भवानीपुर में शुवेंदु अधिकारी के आने से कोई माहौल नहीं बदलेगा? रुक जाइए, अरे रुक जाइए। हाँ, देखिए, जिस शुवेंदु अधिकारी को कोई जानता नहीं, जिस शुवेंदु अधिकारी को कोई पहचानता नहीं, वो क्या आकर अपने आप को बताएगा? जिसने इस धरती पे अपना पूरा रंग घोला, जिसने इस धरती पे, कौन है शुवेंदु? नहीं पहचानते। एक दिन के लिए जो आएगा वो अस्थाई बन जाएगा, जो 365 दिन काम करेगा वो बेगाना बन जाएगा। भैया, माँ माटी मानुष के सरकार 365 दिन अपने पूरे पश्चिम बंगाल में काम कर रहा है। अरे सबसे बारी हम सबसे ले रहे हैं। तो आज जब नारी शक्ति सब पे भारी, वो नारी शक्ति को कैसे नारी भूल जाए? लक्ष्मी भंडार के रूप से, यज्ञश्री के रूप से, कन्याश्री के रूप से, रूपश्री के रूप से, युवाश्री के रूप से, भाई इतना सारा श्री जिसके साथ रहे वो स्त्री कैसे हार सकती है? चलिए, क्या कहेंगे सर? पश्चिम बंगाल में है और भवानीपुर में, देश भर की निगाहें अब भवानीपुर में भी टिकी हुई है कि क्या शुवेंदु अधिकारी जिस तरह से पिछली बार ममता बनर्जी को हराने में कामयाब हुए थे, क्या इस बार भी ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? नहीं, कभी नहीं। माइक हम पकड़ लेंगे। कभी नहीं होगा। बात यही है, सुनिए, एक इलेक्शन कमिश्नर हमको मोदी जी, अमित शाह उंगली हिलाने से चलता है। कमिश्नर को डायरेक्ट वो लोग क्या बोलता है, जब उसको बोलता है ये करो वो करो, एक डायरेक्शन पे चलता है कमिश्नर। इलेक्शन कमिश्नर बहुत पावर है। तो ये क्या करता है, खूब
ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করে দেখো যে দেখা যাবে যে প্রতিটা জিনিসে প্যাঁচ লাগিয়েছে। কেন এসআইআর কি ছিল, আগে কি ডিক্লারেশন করলো, বললো 2000 সালে যাদের নাম আছে তারা ভোট দিতে পারবে, তারপরে আবার এসআইআর করলো। এসআইআর করে কিভাবে করছে, কাটেলমেন্ট অফ দি ভোটার্স। 40 লক্ষ ভোটার অ্যাডজুডিকেশন এখনো হয়নি, তাহলে ভোট হয় কি করে? ফান্डामेंटल राइट। बिल्कुल, वोट देने का अधिकार सबको है। हाँ, ताले एक कैसे करके कटलमेंट किया है, कैसे करके कटलमेंट किया है। अभी वोट आ गया, कुछ नहीं बोलने सकता है वो सुप्रीम कोर्ट में। हम एडवोकेट है, आपके 50 साल हमको हो गया। हम देखा है कितना इलेक्शन हम देखा है, हमारा नजर में बहुत इलेक्शन हम देखा है, बहुत इलेक्शन हम लड़ा है। आपके जानने वाले में हाँ। किसी का नाम कटा है? हाँ, बहुत लोग आदमी का नाम कटा है। आपको एक ही आपको अभी तक आपको बोलने होगा, हम की नाम बता के बोलेगा कि अरे वो तो वोटर लिस्ट हमको तो मिला है, देखता है कि डिलीटेड, एडजुडिकेटेड, व्हाई कमप्लीटली फॉल्स, मिसलीड करेছে। ये बड़ा मुद्दा रहेगा यहाँ चुनाव में भी। हाँ, तो आज तो चुनाव हो गए, हाँ। एक फेज का चुनाव हो फेज गया। हो गया। तो क्या मतलब क्या कुछ दिखा, क्या हवा दिखी? हवा सुनिए, हवा तो दिल्ली दीदी का फेवर में बहेगा ही, वो बात अलग है। लेकिन बात है यह वोटिंग राइट का। वोटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ ए ह्यूमन कत्ल किया है। ये एक बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि चुनाव तो हो रहे हैं। अगर आप ये कहें कि एसआईआर आप इसलिए कर रहे हैं कि ये तय करें कि कौन वोटर है कौन वोटर नहीं है, और उसमें आप स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पे और ये देखें कि मतलब कैसे उसको आप छटनी कर रहे हैं, तो ठीक है, वो एसआईआर आप करिए। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन की भी जिम्मेदारी बनती है कि कोई वैलिड वोटर ना छूट जाए, जिनका वोट हो, जिनका वोटिंग राइट हो और वो वोट ना दे पाए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट को तो है, डायरेक्शन तो है, लेकिन एक अभी इतना कम 3 दिन में क्या हुआ, ट्राइब्यूनल क्या हुआ, 100-150 वोटर को एडजुडिकेट किया ट्राइब्यूनल, इतना सारी वोटर आउट ऑफ। अच्छा, आप बहुत सीनियर हैं, चूंकि आप हम बहुत वोट देखा है, दीदी का साथ 11 साल से है। बिल्कुल, आप बहुत सीनियर हैं, आप पढ़े लिखे भी हैं और अपने एडवोकेट भी बताया। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, पश्चिम बंगाल के अंदर जिस तरीके की सियासत हो रही है, जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है, जिस तरीके का भाषण दिया जा रहा है, चाहे वो असम के मुख्यमंत्री के द्वारा दिया जा रहा हो, चाहे फिर क्या कहते हैं यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ यहाँ आकर के कहते हैं should not be allowed, understand, should not be allowed। যা করেছে কোনো মতেই উচিত নয়। लैंग्वेज को लेकर के कह रहे हैं कि यहाँ मतलब बंगाली ही चलेगी, कठमुल्लापन की भाषा नहीं चलेगी। सुनिए, पश्चिम बंगाल बंगाली शुद्ध नहीं है, सब कुछ जाति सब है, लोग रहते हैं, सब लोग धर्म के लोग रहते हैं, सब जाति के लोग रहते हैं। हाँ, किंतु वो आगे क्या करता है, ऐसा मैसेज खबर देता है, बोलता है पैसा देगा, वही देगा, सही देगा, हमको वोट दो। हाँ, ये ठीक नहीं है, दिस इज नॉट द पार्ट। এখন कमिश्नर के इसको देखना चाहिए যে ऐसा पोलोभन, दीदी पे बात करेंगे, आप बात ऐसा पोलोभन मत दिखाइए। चलिए, कमिश्नर, हाँ, कर लीजिए। बहुत शुक्रिया आपसे। आइए, आप क्या कह रहे थे, आप कुछ कह रहे थे, इधर आइए ना, कोई बात नहीं है, आ जाइए ना। क्योंकि महिला यहाँ पे ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, महिला कैसे देखती हैं उनको बताइए। महिला को अच्छा ही देखती है यार, कैसे देखेगी। अच्छा, यहाँ पे बीजेपी के जो नेता आ रहे हैं, तो आप लोग बीजेपी के साथ नहीं जाइए? नहीं, हम लोग बीजेपी को इसका ममता का संग जाएंगे। नाखून क्या क्या कह रहे हैं? घुस जाइए, बीजेपी आएगा घर में घुस जाएगा। अरे बाप, हम लोग का जीना इतने तो महिला लोग बाहर निकलती है, सबको तो जान में डर पैदा होगा, बाबा बीजेपी आ गया। लेकिन हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग को दीदी चाहिए, दीदी चाहिए, बेदम दीदी, मरते दीदी, जीते दीदी, हम लोग का दीदी, हम लोग दीदी के लिए जान भी देने के लिए तैयार है, दीदी के लिए जान देने को तैयार है। एकदम सूट मारेगा सूट हो जाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, शुभेंदु अधिकारी आपके घर जाएंगे, हमको
कौन है, हम चिंते नहीं कौन नहीं हम नहीं बाबू उतना शुभेंदु अधिकारी को नहीं जानते? लोग तो बाहर नहीं निकलते ना, हम पार्टी ऐसे आ जाते ऐसे ऐसे तो जैती भी आएगा जूता भी से नहीं मारेगा, अच्छा इज्जत से भेजा देंगे बाबू, इज्जत से भेजाएंगे। ये एक तहजीब है, ये इज्जत से भेजाएंगे ताकि हम लोग को जो प्यार देगा हम उसको प्यार देंगे। लेकिन जानते नहीं है आप उनको। नहीं उनको जानते नहीं हैं। चलिए नहीं, हम हम कह रहे जान हैं आप? चलिए आए बाबू ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा बात करके आपसे। हाँ, ठीक है। भवानीपुर में थे, हम लोगों से बातचीत कर रहे थे कि भवानीपुर का इस बार माहौल क्या है, और भवानीपुर का जो मुकाबला है इस बार शुभेंदु अधिकारी बनाम ममता बनर्जी है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा चुनावी सफर जारी रहेगा, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।